दोस्तों जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आ रहा है इस प्रकार के क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आते हैं। तो एक कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चन, जो कॉमन सेट ऑफ इमोशंस जो होते हैं जिससे एक पर्टिकुलर एस्पिरेंट गुजरता है दोस्तों, उसको हम आज देखने की कोशिश करेंगे। और इस पे आपको कैसे डील करना चाहिए इन इमोशन से, इन क्वेश्चंस के, इनका जवाब कहाँ पे है, ये मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं ऐसे कौन से कॉमन सवाल हैं जो आपको इस समय परेशान करेंगे, स्पेशली आपकी प्रीलिम्स के एक महीने पहले। पहला है कि सिलेक्शन होगा या नहीं। मैं 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, 1.5 साल से पढ़ रहा हूँ, क्या मेरा इस साल सिलेक्शन होगा या नहीं। दूसरा कि एम आई प्रिपेयर्ड, कि क्या मेरी तैयारी अच्छे से हो गई है, क्या मैं पिछले बार से ज़्यादा प्रिपेयर्ड हूँ या कम प्रिपेयर्ड हूँ, क्या मुझे ज़्यादा फैक्ट्स याद हैं, क्या मुझे कम फैक्ट्स याद हैं, क्या मेरी तैयारी इतनी है कि इस बार मेरी बात बन जाएगी प्रीलिम्स में। उसके बाद सोर्स मटेरियल के कारण पिछले 2-3 प्रीलिम्स से ऐसा हो गया है कि अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं। जितने नए लोग हैं या जितने लोगों की आधी तैयारी थी उन्होंने कम्प्लीटली डिफरेंट सोर्स से पढ़ा है। मैं तो अपने ट्रेडिशनल मटेरियल से पढ़ रहा हूँ जो कि 3 से 4 साल पहले ज़्यादा पॉपुलर थे। तो क्या मुझे डिसएडवांटेज होगा उनके कंपैरिजन में जो नए मटेरियल पढ़ रहे हैं, ये एक सवाल है आपके मन में। उसके बाद एक सवाल जो आता है कि यार आई थिंक आई एम नॉट गुड इनफ। बाकी लोग बहुत पढ़ने वाले हैं, बहुत टैलेंटेड है, कई लोग आईआईटी से हैं, एनआईटी से हैं, एमआईटी से हैं। मैं तो लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ, मैं तो लोकल डिग्री वाला हूँ, मैंने बीएससी करी है, मैंने कह सकते हैं कि बीएड करी है। क्या आई एम गुड इनफ, क्या मैं compete कर पाऊँगा इस प्रकार के लोगों के साथ। उसके बाद सोशल टॉन्ट्स, क्यों भाई बहुत पढ़ते थे तुम तो, लाइब्रेरी में 24-24 घंटा रहते थे तुम तो हर कोचिंग के टेस्ट सीरीज में टॉप करते थे। अब क्या हो गया, कोचिंग के टेस्ट सीरीज में तुम चीटिंग करते थे क्या, जो जाके आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं निकल पाए। कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं था जिसमें आपकी रैंक सेकंड या थर्ड से कम आती थी। तो आप बताओ कि अब ऐसा क्या हो गया कि आपका सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे ऐसे फालतू टेस्ट में आपने टॉप किया जहाँ पे सो कॉल्ड ज़रूरत नहीं थी टॉप करने की, और जब सच में टाइम आया तो एक सुतली बम की तरह आप फुस हो गए। क्या इस प्रकार के जो टॉन्ट्स है इसका आपको डर है, ये मेन चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की, कि बेटा कह सकते हैं कि वो 3 इडियट्स में होता नहीं है, कम्मू की शादी नहीं हो रही है, लड़के वाले मारुति 800 मांग रहे हैं। तो उस प्रकार का अगर ब्लैक एंड वाइट हो जा रहा है चीज़ें, बच्चा सोचता है कि 2-3 साल हो गए, 5 साल हो गए, पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मैं सिलेक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। उनकी एक्सपेक्टेशन है कि बेटा कुछ अच्छा करेगा, बेटी कुछ अच्छी करेगी। बेटी ने अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए हैं ये सोचते हुए कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहती है। वहीं हो सकता है कि आपके जो टीचर्स हों, जो क्लास में बार बार मुनादी कर चुका हूँ, उन्होंने बार बार अनाउंस कर दिया हो कि ये लड़का कुछ अच्छा करेगा लाइफ में, ये लड़की होशियार है, ये कुछ अच्छा करेगी लाइफ में। क्या आपको इनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाने का डर सता रहा है। उसके बाद ये सब का मिक्सचर आके एक सेल्फ रिस्पेक्ट का एक डाउट हो रहा होगा कि यार क्या मैं, एम आई रियली समवन, क्या इस दुनिया में मैं सही में विशिष्ट हूँ या फिर बस मैं भीड़ बढ़ाने आया हूँ। इस प्रकार की बातें भी हो सकती हैं जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट करेंगी। दोस्तों बाकी चीज़ को तो नहीं पता, एक चीज़ सर्टेन है कि मैं इन सारे सवालों को अपने दिमाग में कई घंटों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक घुमा चुका हूँ। इनका जो कह सकते हैं जवाब ढूंढने के लिए मैंने बहुत साल वेट किया है, बहुत साल मेहनत करी है। हर शाम को 15 से 20 मिनट यही सब चीज़ें मैंने सोचा है। तो आप लोग के लिए सबसे अच्छी बात यह है, जो मेरे पास नहीं था वो आप लोग के पास है, कि यू हैव समवन जो इन सारे फेजेस से गुजर चुका है, एंड आई कैन एग्जैक्टली ट्राई टू आंसर कि इन सब चीज़ों का कितना रिलेवेंस है और इनका क्या क्या जवाब हो सकता है। तो पहला, सिलेक्शन होगा या नहीं। देखो, सिलेक्शन ऐसा वेरिएबल है जिसमें आप कह नहीं सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो तो सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है आपकी तैयारी उतनी अच्छी ना हो तो सिलेक्शन ना हो। तो ये जो सिलेक्शन वाला जो वेरिएबल है ये आपके कंट्रोल के बाहर है, तो उसको रुक के मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या होना चाहिए। दूसरा, एम आई प्रिपेयर्ड। देखो ऐसा होता है ना, जब भी आप नया नया कंटेंट रटते हो तो आप में बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने सिलेबस कवर कर लिया है। तो फर्स्ट टाइम जब आप अपना अटेम्प्ट देते हो तो आपको हमेशा ही लगेगा कि मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत सारे नए नए फैक्ट्स रटे हैं, तो हो सकता है कि आई एम वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। लेकिन वो दूसरे तीसरे अटेम्प्ट तक आते आते कुछ नया मटेरियल बचता नहीं है रटने के लिए। जैसे पहले साल में आपने कह सकते हैं कि 5,000 पन्ने रटे हैं पूरे सब्जेक्ट्स को मिला के, तो नेक्स्ट ईयर में ना आप ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 पन्ने रट पाओगे, और थर्ड अटेम्प्ट में आप ऑलमोस्ट सारे कंडीशंस रट चुके होगे और आप हार्डली 50 से 100 से 150 पेज ही एक्स्ट्रा रटोगे उस साल में। तो दोस्तों इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं या किसी प्रकार से कोई चीज़ों में दिक्कत है।
तो ये है कि इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम प्रिपेयर नहीं हैं। पहले साल में तो मैं बहुत ज़्यादा रटा था, बहुत सारे फैक्ट्स मुझे याद थे, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो फैक्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में चले जाते हैं, एंड थर्ड फोर्थ ईयर तक वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बेसिक फंडामेंटल हो जाते हैं। सिंपल से एग्जांपल दूंगा, जैसे आप पहली बार रटेंगे जनजाति और उनके नृत्य, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, आपको हमेशा यही लगेगा कि मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है। और वही जनजाति और वही जनजाति के नृत्य थर्ड और फोर्थ साल आते आते ऐसे हो जाएंगे कि आधी नींद से उठा के भी अगर कोई आपको पूछेगा तो आप उसका आंसर दे देंगे। उसके बाद जो सोर्स मटेरियल की लड़ाई है दोस्तों, एग्जाम में मेरे हिसाब से ऐसे कोई भी फैक्ट नहीं पूछा जाता है जो बहुत ज़्यादा रेयर हो। अभी जो रिसेंटली जो फैक्ट्स है जो बहुत ज़्यादा रेयर आ रहे हैं वो सबके लिए ही रेयर है। 99.9% जो लोग हैं उसको छोड़ देंगे और उससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। तो कुल मिला के सोर्स मटेरियल का उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मोटा मोटी चीज़ें आनी चाहिए एक मटेरियल में, वही दूसरे मटेरियल में भी आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद एक सवाल होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। मेरा पर्सनली ये कहना है कि मैं कहीं से भी ये बिलीव नहीं करता हूँ कि आप लोग मुझसे कमतर हैं या फिर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ। इट्स जस्ट दैट कि हम सब इंसान हैं और ये एग्ज़ाम इस ओपन नेचर का है कि अगर आप उसमें मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यू विल सक्सीड। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं कि मेरी डिग्री कम है, मेरी डिग्री एक कम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से है, तो इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है कि ये आपको बाधा करेंगी आपके सिलेक्शन में। उसके बाद जो सोशल टॉन्ट्स है उसका ये है कि लोग तारीफ़ करते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर लोग बेइज्जती कर रहे हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो उसको जाने दीजिए। एक्सपेक्टेशंस ऐसा है कि उसका वेट तो हमेशा रहेगा। अगर कोई आपसे जुड़ा हुआ है और आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की 3-4 साल से, तो बहुत ही नॉर्मल है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस होंगी। दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एग्जामिनेशन। लास्ट में सेल्फ रिस्पेक्ट कोई भी एग्ज़ाम डिसाइड नहीं करता है, वो आप स्वयं डिसाइड करते हैं। तो इसके बारे में उसको एग्ज़ाम से लिंक करना छोड़ दीजिए। और फाइनली एक फाइनल एडवाइस ये है कि अगर सब कुछ आप डिसाइड करोगे तो टाइम क्या करेगा। दोस्तों, टाइम इज़ द अल्टीमेट डिसाइडर। वो डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या आप टॉन्ट से बचेंगे क्या नहीं बचेंगे। आपका सिर्फ एक ही है अभी कि आप जो वेरिएबल कंट्रोल कर सकते हैं अभी वो आपका टाइम है और सिलेबस है। इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए एंड लेट टाइम डिसाइड एवरीथिंग। चलिए दोस्तों, इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ आई विल एंड दिस ईयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।